है हुनर अगर लड़कों का तेजाबी, तो आग से गुजरना हम लड़कियों को भी आता है। सम्मानित मेरी समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं और प्रांगण में बैठे मेरी छोटी एवं बड़ी बहनें, बड़ी तो नहीं है, मेरी क्लासमेट है। मैं कांति चौहान आज आपके समक्ष 2 दिवसीय एडोलसेंस कार्यशाला में हिंसा के खिलाफ अपने कुछ मत रखना चाहूँगी, क्योंकि इस टॉपिक पे मेरा भाषण है। तो मैंने फ़ोन से सर्च करके या फिर नहीं ऐसा नहीं देखा, मैंने जो मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस है जो मैंने देखा है मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूँगी। हम 3 बहनें और 1 भाई हैं। तो होता ही है, गांव में हर किसी की सोच होती है कि नहीं लड़का ज़रूरी होता है, लड़का होना ही चाहिए। हम जब मेरी मम्मी हमें बोलती थी, जब मेरी मम्मी ऐसी होती थी, मेरे भाई के टाइम पे मेरी मम्मी प्रेग्नेंट थी, तो जो लेडीज आती थी और मेरी मम्मी उनसे शेयर करती थी कि मेरी 3 बेटियाँ हैं। तो 3 बेड़ी ये डेढ़ नहीं थी, कोई ना मत हो जाएगा, बेटा हो जा। मतलब वो ये नहीं बोलती थी कि देखो वो लड़कियां कौन सा लड़कों से कम है, वो भी किसी क्षेत्र में आगे जा सकती हैं। अगर हम बात करें देश के प्रथम जो व्यक्ति होते हैं राष्ट्रपति, देखिए आज उस पद पर भी एक महिला है जो हमारे लिए एक मोटिवेटर है। हमारे स्कूल में हमारी मैम है, वो भी हमारे लिए एक मोटिवेटर है, हम उनसे सीख कर कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। तो जब भी कोई लेडीज आती थी, चलो हम मान सकते हैं कि जो घर गांव में अशिक्षित हैं वो मतलब थोड़ा सा हो जाता है कि नहीं, लेकिन जो शिक्षित वर्ग थी वो भी यही बोलती थी कि कोई बात नहीं, अल्ट्रासाउंड करवा लेना, ये करवा लेना, तो तुमने अबॉर्शन करवा लेना, या फिर ये दिलासा नहीं देती थी कि तो क्या हुआ अगर आपकी 3 लड़कियां हैं, लड़कियां कौन सा लड़कों से कम है। मेरी मम्मी जब मेरी बड़ी मम्मी या फिर मेरी बुआ से बात करती थी तो वो कहते थे कि लड़कियां पराया धन है, आज यहाँ है कल वहाँ है। सच में रोना आता था उस टाइम पे और आज भी आता है, बट आई कैन कंट्रोल माई इमोशन। और मैं आज देखूँ तो जो मेरी बड़ी बहन है वो अगर बोलती है कि काश हमारे एक बड़ा भाई होता, जस्ट बिकॉज मेरे फादर है वो बहुत बूढ़े हैं, ऐसा सबको लगता है। और बेटा कोई बात नहीं। मैंने इस टॉपिक पर जब सोचा तो मैंने फ़ोन से सर्च करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने अपने जो एक्सपीरियंस है वही साझा करे। हमारे घर में जो मेरा छोटा भाई है, अब अगर उसको कोई देखते हैं तो वो कहते हैं कि देखो ना ये रही लड़की इतनी बड़ी बन गई, ये नहीं जाऊँ हुआ, अभी तो तुम्हारा होगा। किसने देखा है वो आगे का है, मेरी बड़ी मम्मी है, उनके बेटे हैं, वो आज उनको धक्का दे रहे हैं, नहीं रहो तुम मेरे घर में। आज एक ज़मीन के बदले वो लड़ रहे हैं, एक ज़मीन के लिए कि नहीं मैं अपने भाइयों के साथ शेयर नहीं करूँगा। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर एक माँ बाप की जिम्मेदारी अगर हम लड़कियों पे होती तो भारत में, पूरे भारत में एक भी वृद्धाश्रम नहीं होता। हम होते ही इतने इमोशनल हैं, हम अपनी माताओं की सेवा करते हैं। मैं आपके समक्ष एक कविता रखना चाहूँगी। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं ही नाद और मैं ही गर्जन हूँ। मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ, मैं द्रौपदी, मैं सीता, मैं श्रीमद् भगवद गीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नीयत दिखलाई, कभी जुए में हार गए तो कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम हमेशा मुझ पे ही लगता है। कलयुग हो और सतयुग हो, इल्जाम हमेशा मुझ पे ही लगता है। क्यों घनेरी अंधेरी सड़कों में चलने से मेरा जी घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, जब सफर पे अकेले चलती हूँ। डर का साम्राज्य बढ़ जाता है जब कोई साया पीछा करता है। मेरी मुट्ठी बन जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, तरल पसीना माथे पे, मेरी घबराहट सीने में आ जाती है। जाने ये किसका साया है, जाने ये कैसी आहट है। अंधेरे में उन हाथों ने मुझको बाहों में भींच लिया, एक ने मुंह पे हाथ रखा, एक ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला और परिवार की बदनामी होगी सब यही मुझे समझाते थे। परिवार की बदनामी होगी सब यही मुझे समझाते थे। यही ये नई उम्र है लड़कों की, थोड़ा तो बहक जाते हैं। भूल जाओ जो हुआ उसे, ये लड़के बच ही जाएंगे। तुम लड़की हो, दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। क्यों कोई नहीं था साथ में, क्यों निकली अकेली रात में। क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे। प्रश्नों की भूल भुलैया में सच्चाई कई खो जाती है और फिर हम लड़कियों की आवाज़ दबा दी जाती है।